काशी टनल हादसे पर राज्य आपदा प्रबंधन सचिव रंजित कुमार सिन्हा ने कहा, हम ऑगर मशीन की मदद से 900 मिमी व्यास का पाइप डाल रहे हैं। हम 22 मीटर तक पहुंच चुके हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भोजन और अन्य आवश्यक सामान भेजने के लिए एक लाइफलाइन पाइप है। हम इसके ऊपर एक और पाइप डाल रहे हैं क्योंकि वहां मलबा कम था। वहां हम 42 मीटर तक चले गए और कुछ मीटर ही बच रहे हैं। जब वह तैयार हो जाएगा तो हमारे पास लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप होगा। राजस्थान के झुंझुनू में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक सार्वजनिक संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माना कि उनके विधायकों और उम्मीदवारों ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में व्यस्त थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। जिस कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, क्या उन्हें यहाँ सत्ता में वापस आना चाहिए? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है। हमारी टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बड़े बड़े रिकॉर्ड हासिल कर रही है। यह हमारी एकता का प्रतीक है। हम टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, पिछले 2 दिनों से प्रदूषण के स्तर में लगातार सुधार देखा जा रहा है। आज प्रदूषण का स्तर 290 तक पहुंच गया है। GRAP 4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। मैं दिल्ली के लोगों से निवेदन करता हूं कि प्रदूषण में सुधार है, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। GRAP 1, 2, 3 तीनों चरण दिल्ली में लागू है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 के KN काटजू मार्ग थाना क्षेत्र में एक DTC इलेक्ट्रिक बस पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 5 वर्षों में गहलोत सरकार में लूट की खुली छूट थी। शराब माफिया, खनन माफिया, पेपर लीक माफिया व अन्य माफिया यहां सक्रिय थे। भाजपा यहां ईमानदार सरकार देगी और गहलोत की लूट से मुक्ति दिलाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने कहा है, मैं एक हिंदू हूं और मेरी आस्था ने ही मुझे इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन तक पहुंचाया है। मेरा मानना है कि दुनिया में एक भगवान है। मुझे लगता है कि उन्होंने हम सबको किसी न किसी मकसद से यहाँ भेजा है। रामास्वामी ने आगे कहा, मैं एक पारंपरिक घर में पला बड़ा हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि परिवार ही नींव है। अपने माता पिता का सम्मान करें। शादी बहुत ही पवित्र रिश्ता है। इसका अपमान करना बेहद गलत है। हम कभी भी तलाक को अपनी प्राथमिकता बनाकर नहीं चुन सकते। हम भगवान के सामने शादी करते हैं, उनके और अपने परिवार को शपथ देते हैं। मालदीव में 17 नवंबर को मोहम्मद मोइज्जू के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समारोह में पहुंचे भारत सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू से पहली मुलाकात में मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकालने की मांग की। इसकी जानकारी खुद मोहम्मद मोइज्जू के ऑफिस ने दी है। दरअसल मालदीव में भारत के लगभग 70 सैनिक तैनात हैं, जो समुद्री पोत और रडार के जरिए मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा करते हैं। मोइज्जू ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था, मालदीव में कोई विदेशी सैनिक नहीं होंगे। मालदीव छोटा सा देश है। हम दबदबे की राजनीति में नहीं फंसना चाहते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में बीती रात एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। जगाधारी पावंटा साहिब नेशनल हाईवे पर भीलपुरा के पास 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दोनों ट्रकों में आग लग गई और इनके ड्राइवर जिंदा जल गए। सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। ट्रकों के केबिन से दोनों ड्राइवरों के कंकाल रूपी शव मिले हैं। हादसे को लेकर पुलिस की छानबीन जारी है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। वाहनों को डाइवर्ट करना पड़ा।